गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। इब्न बतूता ने जो संचार प्रणाली के बारे में लिखा, पहले हमने किया इब्न बतूता ने जो भारतीय शहरों के बारे में लिखा वो हमने पहले टॉपिक में किया था, पहली वीडियो में किया था कि भारत की सारी सोशल और सांस्कृतिक जीवन कैसा था, बाजार कैसे थे, मार्केट कैसी थी, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमने इसके बारे में किया था। अब हम कहते हैं यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की अनूठी प्रणाली। उसके बारे में इब्न बतूता हमें क्या बताता है। ही इन्फॉर्म अस दैट स्टेट टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट्स। वो कहता है व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि व्यापारी सड़कों पे जाते हैं, अगर वो सेफ नहीं होंगे तो जहाँ उनके पास विशेष उपाय नहीं होंगे राज्य के, तो वो कैसे सफ़र कर सकते हैं, कैसे अपना व्यापार कर सकते हैं। ही इन्फॉर्म्स अस दैट स्टेट टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट्स। व्यापारियों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इंस एंड गेस्ट हाउस। सभी जो भी ट्रेड रूट थे, व्यापारिक मार्ग थे, उनके ऊपर सराएं और गेस्ट हाउसेज बने थे, विश्राम गृह स्थापित किए गए थे जिनमें जाके वो रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इब्न बतूता वाज आल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम। जो भारत का उसमें पोस्टल सिस्टम था उसको देखकर वो बहुत ही चकित हुआ, बहुत ही मुझे आश्चर्य लगा कि इतना अच्छा पोस्टल सिस्टम, डाक प्रणाली जो बहुत अच्छी थी वहाँ की। इससे व्यापारियों के लिए क्या था, लंबी दूरी पर वो भेज सकते थे, अपने मैसेज भेज सकते थे, अपना सामान भेज सकते थे, थोड़े समय में सूचना भेजी जा सकती थी पोस्टल सिस्टम से। आपको पता है पोस्टल सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो जो लोगों के आपस में सूचना देनी है वो आसान हो जाती है। तो पोस्टल सिस्टम दो भागों में बंटा हुआ था। पोस्टल सिस्टम, डाक प्रणाली, पहले बोलते थे उलग। उलग मीन्स हॉर्स पोस्ट, जिस डाक को घोड़े लेके जाते थे उसे बोलते थे उलग। आपको जो क्वेश्चन भी आ सकता है कि उलग, व्हाट डू यू मीन बाय उलग। अलग मीन्स हॉर्स पोस्ट, जो घोड़ों के द्वारा डाक भेजी जाती थी उसे बोलते थे अलग। हॉर्स स्टेशन, अच्छा दूसरे को बोलते थे दवा। दवा मीन्स फुट पोस्ट, जो पैदल लेके जाते थे, पोस्ट लेके जाने वाले, डाक लेके जाने वाले, उनको किसको क्या बोलते थे, दवा। तो दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फुट पोस्ट हैज 3 स्टेशन पर माइल। एक पर माइल के ऊपर 3 जगह पे स्टेशन बने होते थे, जहाँ पे जैसे पहले एक जगह पे एक व्यक्ति लेके गया, पोस्ट डाक ले गया, उसने दूसरी स्टेशन पे दे दिया, दूसरे वाले ने आगे जाके तीसरे पे दे दिया। तो वो अपने हाथ में वो कुछ खड़काते जाते थे, अपने हाथ में ना, जैसे शो करने के लिए भी हम आ रहे हैं, तांबे की घंटियां लगी होती थी, उसके ऊपर ऐसे लटकाते जाते थे। तो जो आगे स्टेशन वाला था उसको पता चल जाता था कि जहाँ पे आगे अब डाक वाला व्यक्ति आ रहा है, तो वो तैयार रहता था, वो आगे से लेके आगे भाग जाता था जल्दी जल्दी। तो ऐसे फुट पोस्ट थी। ऐसे हॉर्स स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स। जो घोड़ों का स्टेशन था, घोड़ों के रुकने की जगह थी जो, वो कितने थी, 4 मील पर थे, एवरी 4 माइल्स पे। जब घोड़सवार सामान लेके, रिपोर्ट लेके या कोई सूचना लेके या कोई सामान लेके एक स्टेशन पे पहुंचता था, तो वो आगे वहां से जो स्टेशन पे तैयार रहता था हॉर्समैन, वो आगे रिपोर्ट के लेके जाता था। द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट। इब्न बतूता कहता है कि वो इतना कौशल था, जो पोस्टल सिस्टम इतना कुशल था, दैट वाइल इट टुक 40 days टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सिंध से दिल्ली जाने के लिए 50 days लग जाते थे। मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए 40 days थे और सिंध से जाने के लिए 50 days लग जाते थे। बट न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ द स्पाइज, स्पाइज पता आपको कौन होते हैं? स्पाइज मीन जो देश के लिए गुप्तचर होते हैं, उनको गुप्तचर, जो गुप्तचरों की रिपोर्ट होती थी वो टू द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 days। जो गुप्त रिपोर्ट थी वो सिर्फ 5 दिनों में पहुंचती, जबकि वैसे आने जाने में उसको 50 दिन लगते थे वहां से आने को। पर जो न्यूज़ होती थी वो पोस्टल सिस्टम के द्वारा सिर्फ कितनी देर में पहुंच जाती थी, वो 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो इतना अच्छा पोस्टल सिस्टम। तो बस आपने इसको ऐसे डिस्क्राइब करना है। ईवर क्वेश्चन आता है, राइट द यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की अनूठी प्रणाली का वर्णन करें। ओके, ठीक है, ये बड़ा हो गया। नाउ नेक्स्ट इसका टॉपिक है, इब्न बतूता ने और बताया आगे में, स्लेव्स, वुमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। कि उस समय पे वुमेन की क्या हालत थी, स्लेव्स कैसे थे। स्लेव्स के बारे में उन्होंने एग्जांपल दी हैं बहुत सारी, कि गुलामों का क्या दशा होती थी उस समय, गुलामों की दशा कैसी थी, इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले, ट्रैवलर्स हु लेफ्ट रिटन अकाउंट्स इन्फॉर्म्स अबाउट अस। जो यात्री हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ, जिन यात्रियों ने, ट्रैवलर्स हु लेफ्ट राइट रिटन अकाउंट्स इन्फॉर्म्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सब कॉन्टिनेंट। जितने भी यात्री आए, उन्होंने, चाहे बर्नियर था,
चाहे वो ये इब्न बतूता है, चाहे दूसरा क्या अपना अलबरूनी के बारे में पढ़ा था हमने। तो सबने क्या है, औरतों के बारे में, औरतों की दशा के बारे में सबने लिखा कि उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में औरतों की दशा कैसी थी। समटाइम्स दे टुक सोशल इनइक्वालिटीज फॉर ग्रांटेड एज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। कई बार जो यात्री थे वो ये समझ लेते थे, कई बार वो ये समझते थे कि सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे कि ऐसा होता ही है, क्योंकि ऐसे यात्री थे। परंतु आपने देखा, अभी देखेंगे, पढ़ेंगे बर्नियर के बारे में। बर्नियर ने ऐसा नहीं सोचा, नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर नहीं समझा बर्नियर ने इसको अलग से देखा। परंतु जो इब्न बतूता था, उन्होंने सोचा कि ये एक सामान्य सी बात है, शायद औरतों के साथ यहाँ पे ऐसे ही पक्षपात होता है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स लाइक एनी अदर कमोडिटीज। जो स्लेव्स थे वो किसी और चीज की तरह बाजारों में बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। एंड वर रेगुलरली एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट्स। और उनको जैसे किसी के पास जाना तो उसको गिफ्ट में क्या है, स्लेव्स खरीद के ले जाते थे। तो ऐसी हालत थी वहां पे उस समय उपमहाद्वीप में। व्हेन इब्न बतूता हिमसेल्फ, वो अपनी एग्जांपल देता है, रीच्ड सिंध, ही परचेज्ड हॉर्सेज, कैमल्स एंड स्लेव्स एज गिफ्ट फॉर द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। जब वो सिंध में पहुंचा तो उसने खुद भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए हॉर्सेज लिए, कैमल्स लिए और साथ में स्लेव्स लिए। स्लेव्स मीन्स औरतें और जो पुरुष थे वो भी उसने खरीदे राजा को गिफ्ट करने के लिए। It appears from the Ibn Battutta's account that there was considerable differentiation among the slaves. उसका जो इब्न बतूता का अकाउंट है वो भी बताता है कि जो स्लेव होते थे, गुलाम होते थे, वो भी अलग अलग तरह के होते थे। एक तरह के गुलाम स्लेव नहीं है, कई तरह के स्लेव्स होते थे। फीमेल स्लेव्स इन सर्विस ऑफ द सुल्तान वर एक्सपर्ट्स इन म्यूजिक एंड डांस। जो औरतें होती थी, दास औरतें होती थी, वो कहती नाच गाने में बहुत वो होती थी, एक्सपर्ट होती थी नाच गाने में, बहुत ही उनको अच्छी तरह नाच गाने में वो निपुण होती थी। एंड फीमेल स्लेव्स आल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स। और एक बात और भी थी कि जो इन जो ये अपने राजा थे, सुल्तान थे, वो औरतों को नियुक्त करते थे। दूसरे जो अमीर थे, उनके नोबल्स थे, अमीर थे, जो उनके सेना में बड़े बड़े लोग होते थे, जहाँ और भी अमीर होते थे, जो नोबल्स होते थे, जिनके ऊंची ऊंची पदवियां होती थी, उनके ऊपर नजर रखने के लिए भी जो स्लेव्स की अपॉइंटमेंट, स्लेव दासियों को नियुक्त किया जाता था। तो ये स्लेव्स की कंडीशन थी वहाँ पे, जो उपमहाद्वीप में, भारत में कैसे उनको खरीदा बेचा जाता था। Slaves were generally used for domestic help and they were used for carrying women and men on the planks or dola. जैसे हमने देखा होगा ना, पालकी जैसे पिक्चर में हम देखते हैं, पालकी में एक औरत को बैठा के 4 जने उसको उठा के चलते हैं। तो स्लेव्स को ऐसे यूज किया जाता था, गुलामों को मोस्टली घर के काम करने के लिए, या फिर उनको औरतों और पुरुषों को पालकियों में बैठा के उठाने के लिए यूज किया जाता था। द प्राइस ऑफ वुमेन स्लेव दैट वर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक हेल्प वाज वेरी लो। जो स्लेव औरतें, जो गुलाम औरतें होती थी, उनकी कीमत बहुत कम होती थी, जिन्होंने घर में काम करना होता था। वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज। और ये भी कहता है कि वो जो औरतें व्यापारिक परिवारों से होती थी, व्यापार करने वाले परिवारों से होती थी, वो क्या है, कमर्शियल एक्टिविटी में भाग लेती थी, खरीद फरोख्त में भाग लेती थी। समटाइम्स मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कई बार वो अपने झगड़ों को, जो धन संबंधी झगड़े होते थे, उनको कोर्ट में भी ले जाती थी। तो मोस्टली क्या है, उनके जो स्लेव औरतें हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तो ये स्लेव्स के बारे में है। अब इसके क्वेश्चंस भी हैं, जो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दिए हैं वो भी, और साथ में ये भी, साथ में मैंने पहले 7-6 क्वेश्चन दिए हैं आपको। इब्न बतूता द्वारा बताएगी संचार पद्धति का वर्णन करें। और 7th क्वेश्चन इसमें में है, इन विच सिटी इब्न बतूता वाज अपॉइंटेड एज अ काजी और जज एंड बाय हुम। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने को किस शहर में, किस शासक के द्वारा काजी नियुक्त किया गया, उसको काजी किसने लगाया, किस शहर में लगाया, ये वाला क्वेश्चन करना आपने। विद होम इब्न बतूता's अकाउंट ऑफ ट्रैवल आर बीइंग कंपेयर्ड। इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को किस यात्री के यात्रा वृतांत के साथ तुलना की जाती है। मोस्टली जिसने इनके साथ ही वो किया था, यात्रा की थी, जैसे इंडिया और चाइना की थी, तो यात्री का नाम मैंने आपको वीडियो में दिया था, किस यात्री के साथ इसको तुलना की जाती है। उस यात्री का नाम लिखें जो 1440 में दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था। नेम द ट्रैवलर्स हु विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440। जो 1440 में
दक्षिणी भारत में आया था उसका नाम लिखें। नेम द ट्रेवलर हुई बिकाम अ सन्यासी। एक और भी मैंने आपको पीछे मेंशन किया था वीडियो में, जो सन्यासी बन गया था वो कौन सा ट्रेवलर था, उस यात्री का नाम लिखें जो भारत में आकर भारत से इतना उत्साहित हुआ कि वो आगे थोड़े समय के लिए सन्यासी बन गया। यहाँ पे नेम द थिंग्स दोज वर अनफैमिलियर टू द इब्न बतूता। ऐसी जो चीज़ों के नाम लिखें जो इब्न बतूता को बिल्कुल अनजानी थी, जिनके बारे में ना तो उसने देखा था ना उनके बारे में जानता था, उनके नाम लिखें। नेम द प्लेसेस ही विजिटेड बिफोर कमिंग टू इंडिया। उन स्थानों के नाम लिखें जहां इब्न बतूता भारत आने से पहले घूम चुका था। उन दोनों के नाम अपने लिखने हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा एक पार्ट रह गया इसका, जो थर्ड यात्री था फ्रांकोइस वर्नियर, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। अभी ये दो यात्री है जिनके बारे में हमने किया, अलब्रूनी एंड इब्न बतूता। डिटेल में करना कि इन्होंने इब्न बतूता के बारे में देखा है तो उससे दो क्वेश्चन आते हैं। एक, इसने शहरों का वर्णन कैसे किया, और दूसरा, इसने स्लेब जो व्यापार था उसके बारे में इसने क्या कहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में था। और कभी बार ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता, जो आगे जाके बताऊंगी मैं आपको, इब्न बतूता और फ्रांकोइस वर्नियर के साथ इसका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ठीक है, ये आपके 12 क्वेश्चन है। इन दोनों वीडियो में जी 12 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। Okay, thank you students. If you like my video, you can share with your friends. Okay, and you can comments me. It motivate me. अगर तुम मुझे कमेंट्स करते हो कि मैम हमें वीडियो कैसी लगी, जो हमें समझ आया, तो मुझे ये बड़ा मोटिवेटर होता है काम करने के लिए। ओके, थैंक यू। हमने घर बैठे ये सारा काम करना है, पता नहीं ये डिपार्टमेंट हमारे से पेपर भी शायद घर में बैठे कब ले ले। ओके, थैंक यू।